दोस्तों, एलॉन मस्क ने 27 अक्टूबर के दिन ट्विटर को फाइनली खरीदकर इस साल की सबसे बड़ी न्यूज बना दी। लेकिन ये तो बस शुरुआत भर थी। मस्क ने आते ही ट्विटर के सीईओ से लेकर सभी डिसीजन मेकर्स को बाहर कर दिया और फिर ब्लू टिक पर भी उनका एक अजीब सा फैसला आया। लेकिन अभी ट्विटर पर क्या चल रहा है और मस्क ने ट्विटर को कितना बदला है, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ट्विटर को टेक ओवर करने के बाद लोगों ने पहले ही ये आशंका जाहिर करनी शुरू कर दी थी कि हो सकता है कि ट्विटर जल्द ही बर्बाद हो जाए। अब तो ऐसा लगता है कि ये होना लगभग तय है। ट्विटर को खरीदने के बाद से अब तक एलॉन मस्क ने ट्विटर के 7,500 एम्प्लॉइज में से लगभग आधों को फायर कर दिया है, जिसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट का 2/3 हिस्सा और कंपनी के लगभग 75% मैनेजर्स भी शामिल हैं। जहां इन सब चीजों के बारे में तो बात हो ही रही है, लेकिन फिर भी एक तरह से देखा जाए तो इससे शायद उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तो वो फिर दोबारा भी हायर कर सकते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने उन्हें काफी परेशानियों में डाल दिया, और वो है एडवर्टाइजर्स से पंगा लेना। शायद आप में से कई लोगों को मालूम ही होगा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी कंपनीज के पास पैसा कमाने का एक ही मेजर सोर्स है और वो है अपने प्लेटफॉर्म्स पर एड्स चलाना। लेकिन एलॉन मस्क के आने के बाद से जनरल मिल्स, जनरल मोटर्स, ऑडी और 15 बड़ी कंपनियों ने ट्विटर पर चल रही अपने एड कैंपेन को पॉज करने का फैसला लिया है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो धीरे धीरे ट्विटर से भी एडवर्टाइजर्स दूर हो जाएंगे। पर ऐसा हो क्यों रहा है? एडवर्टाइजर्स और एलॉन की जंग को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। एलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद क्या वादा किया था? मस्क का कहना था कि वो अब ट्विटर पर फ्री स्पीच को बढ़ावा देंगे, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ट्विटर पर अब लोगों को कुछ भी ट्वीट करने के लिए बैन नहीं किया जाएगा। पर इस अनाउंसमेंट के बाद से ही कई सारे रेसिस्ट ग्रुप्स को जैसे कि खुला लाइसेंस मिल गया और वो अनाप शनाप वहां जाकर लिखने लगे। इसी चीज से एडवर्टाइजर्स काफी घबराते हैं। यही चीज कई साल पहले YouTube के साथ हुई थी, जब कंपनीज ने देखा कि उनके एड्स को ऐसे लोगों की वीडियो से भी पहले चलाया जा रहा है जो यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं, तो उन्होंने YouTube को भी ऐड ना देने की धमकी दे दी थी। जिसके बाद से YouTube ने अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस को बदला और इस तरह की वीडियोस को डिमोनेटाइज करना शुरू कर दिया था। यहाँ पर एक गलती जो एलॉन मस्क ने कर दी वो ये थी कि उन्हें लगा कि ट्विटर तो एडवर्टाइजर्स के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो जो मर्जी करे, कोई भी कंपनी ट्विटर नहीं छोड़ेगी। पर अगर हम ट्विटर के एक्चुअल नंबर्स को देखें तो दुनिया भर में ट्विटर के एक्टिव यूजर्स करीब 40 करोड़ हैं, जबकि अगर हम इसे फेसबुक से कंपेयर करते हैं तो फेसबुक के पास 200 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं यूट्यूब के पास भी लगभग इतने ही हैं। और फिर आते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर, टिकटॉक और यहाँ तक कि स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म्स। ट्विटर का नंबर इस लिस्ट में काफी नीचे जाकर है, क्योंकि यहाँ पर उतने लोग नहीं हैं जितना लगता है। इसलिए एडवर्टाइजर्स के लिए ट्विटर बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ट्विटर से ज्यादा यूजर्स तो पिंटरेस्ट जैसी साइट्स के पास हैं, जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते तक नहीं। देखा जाए तो ट्विटर सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि इसे लगभग सभी सेलिब्रिटीज, जर्नलिस्ट्स और बिलियनियर्स यूज करते हैं। इसी वजह से अगर एडवर्टाइजर्स ट्विटर से चले भी जाते हैं तो एडवर्टाइजर्स को तो कोई नुकसान ही नहीं होगा, लेकिन ट्विटर अपना सारा रेवेन्यू खो देगा और यही होता हुआ लग भी रहा है। खैर, एलॉन मस्क के दिमाग में इसके बाद एक और खुराफाती आइडिया आया और उन्होंने सोचा कि जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स यहाँ पर हैं, क्यों ना इन्हीं लोगों से पैसा वसूल किया जाए और उन्हें ये कह दिया जाए कि ट्विटर पर मौजूद सभी वेरीफाइड प्रोफाइल से $8 पर मंथ की फीस ली जाएगी। और साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि कोई भी आदमी अब $8 देकर अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवा सकता है। एलॉन को लगा कि इस तरीके से वो एडवर्टाइजर्स के जाने से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और तो और इतने सालों से कंपनी चलाने के बावजूद भी आज तक ट्विटर प्रॉफिट नहीं कमा पाई है और वो लॉस में ही चल रही है। वहीं एलॉन को लगा कि इस एक्स्ट्रा पैसे से वो अपने लॉस को भी प्रॉफिट में बदल पाएंगे, लेकिन एक बेसिक मैथ्स में वो चूक गए। अगर आप देखें तो पिछले साल ट्विटर ने अपने एड से $500 करोड़ कमाए थे और इस वक्त ट्विटर कुल वेरीफाइड प्रोफाइल्स की संख्या 4 लाख है। यानी कि अगर 4 लाख लोगों से वो हर महीने $8 भी लेते हैं तो उनकी टोटल कमाई एक महीने में $32 लाख होगी और साल भर में $3.84 करोड़, जो कि उनकी पिछले साल की कमाई का 1% भी नहीं है।
इसके साथ साथ एलॉन मस्क ने एक गलती ये भी कर दी कि उन्होंने सबको ब्लू टिक तो बांटने शुरू कर दिए, लेकिन अब ब्लू टिक के लिए किसी भी तरह के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं बची थी। कोई भी इंसान एक प्रोफाइल बनाकर $8 दे सकता था और ट्विटर पर वेरीफाई हो सकता था। इसका नुकसान ये हुआ कि लोगों ने इसके साथ फिर अपनी शैतानियां शुरू कर दी। अमेरिकन डिफेंस कंपनी लॉकहेड मार्टिन के नाम पर किसी ने अकाउंट बनाया और ये पोस्ट कर दिया कि अब वो सऊदी अरब और इजराइल को हथियार नहीं बेचेंगे, जिस वजह से लॉकहेड मार्टिन का स्टॉक प्राइस 5% तक गिर गया। एली लिली नाम की एक फार्मा कंपनी के नाम से भी एक फेक वेरीफाइड अकाउंट बनवा लिया गया और उस पर यह पोस्ट कर दिया गया कि अब वो फ्री में इंसुलिन बांटेंगी, जिस वजह से उनका स्टॉक प्राइस भी 6% तक गिर गया और कंपनी को हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया। खुद एलॉन मस्क के नाम से इस वक्त ट्विटर पर कई सारे वेरीफाइड प्रोफाइल्स घूम रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में ट्विटर पर एक तरह का जंगल राज चल रहा है और खुद एलॉन मस्क के हाथ से अब कंट्रोल जाता जा रहा है। एलॉन मस्क की सबसे बड़ी गलती ये रही है कि उन्हें लगता था कि लोग बिना कुछ सोचे $8 उन्हें दे देंगे, जबकि वेरीफाइड लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अगर हम बाकी सोशल मीडिया जाइंट्स जैसे YouTube को देखें तो YouTube के पास भी YouTube प्रीमियम नाम से एक सब्सक्रिप्शन सर्विस है, लेकिन YouTube प्रीमियम लेने पर आपको कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे आपको एड्स नहीं देखने पड़ते, आप बैकग्राउंड में भी वीडियो को चला सकते हैं, सभी तरह की वीडियोस को ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और YouTube म्यूजिक का भी एक्सेस आपको मिल जाता है। अगर इसी को हम ट्विटर के $8 वाले सब्सक्रिप्शन ट्विटर ब्लू से कंपेयर करें तो ट्विटर ब्लू में आपको सिर्फ एक ब्लू टिक मिलेगा। जितने एड्स आप उसमें देखते हैं उससे आधी एड्स आपको दिखाई जाएंगी। अब भला ऐसी सिचुएशन में कोई ब्लू टिक के लिए पे क्यों करेगा? सेलिब्रिटीज के लिए भी अब ब्लू टिक के लिए पे करने का कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अगर किसी भी आदमी को अब पैसे देकर ब्लू टिक मिल सकता है तो फिर ऐसे ब्लू टिक का फायदा है ही क्या? इन फेक प्रोफाइल्स के बारे में एलॉन मस्क ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि वो अब भी कुछ वक्त के लिए ट्विटर ब्लू को पोस्टपोन कर रहे हैं और कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इन फेक प्रोफाइल्स को रोका जा सके। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि हो सकता है अब वो 2 तरह के वेरीफाइड टिक्स ट्विटर पर ले आएं, जिसमें से ब्लू टिक लोगों को मिलेगा और किसी और कलर का टिक ऑर्गेनाइजेशंस को। लेकिन बात अभी भी वही है कि आखिर कोई अब क्यों अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करवाना चाहेगा जब उसे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। एलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉयज को भी नौकरी से निकालकर खुद का रास्ता मुश्किल कर दिया है। एलॉन ने लोगों को नौकरी से निकालने से पहले सिर्फ एक ईमेल किया और इससे पहले ना ही कोई जानकारी दी और ना ही कोई वार्निंग। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज ने तो खुद ही ट्विटर छोड़ दिया था, क्योंकि एलॉन अब चाह रहे हैं कि ट्विटर के एम्प्लॉयज अब हफ्ते में 40 घंटे नहीं बल्कि 80 घंटे काम करें। एलॉन मस्क पहले भी एक इंटरव्यू में टेस्ला के अमेरिकन एम्प्लॉयज और चाइनीज एम्प्लॉयज की तुलना करते हुए ये कह चुके हैं कि अमेरिकन एम्प्लॉयज ज्यादातर सुस्त होते हैं, उन्हें काम करने का बहाना चाहिए होता है, जबकि उनकी तुलना में चाइनीज इंजीनियर्स में उन्हें ज्यादा डेडिकेशन दिखती है। एलॉन की ये सोच पहले ही सबके सामने थी ही और अब वो किसी तानाशाह की तरह ट्विटर के पूरे वर्क कल्चर को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से मीडिया में उनकी आलोचना बढ़ गई है। जिस हिसाब से एडवर्टाइजर्स और एम्प्लॉयज ट्विटर से जा रहे हैं, कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगा है कि शायद अगले साल तक ट्विटर बंद ही ना हो जाए। पर अभी इसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर आप कमेंट्स में हमें जरूर बता सकते हैं कि आपको एलॉन मस्क के इस बिहेवियर को देखकर क्या लग रहा है। क्या एलॉन सही कर रहे हैं या फिर ये उनकी जिंदगी की सबसे महंगी गलती साबित होने वाली है? उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।